सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या? ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होती क्या है। अब जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, द स्टॉक मार्केट इज मार्केट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर ट्रेड शेयर्स आल्सो नोन एज स्टॉक्स of publicly listed companies. It plays a crucial role in economy by providing companies। ये सारी इंग्लिश में है। मैं आपको हिंदी में बिल्कुल प्यारे तरीके से बताता हूँ कि देखिए, कुछ लोग आए हैं, उन्हें मैं एडिट कर लेता हूँ। तो देखिए, स्टॉक मार्केट हमारी होती है, जैसे आप कहीं भी एक बाजार में जाते हैं तो वहां पर भी आपको काफी सारी वैरायटीज मिल जाती है। मान लीजिए आप एक सब्जी मंडी में गए, वहां पर आपको काफी सारी सब्जियां खरीदने को मिल रही है। अब कोई सब्जी किसी प्राइस पर आपको मिल रही है, और मान लीजिए टमाटर है, वो आपको 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। ठीक है, प्याज है वो आपको 60 रुपए किलो मिल रहा है। तो ऐसे अलग अलग सब्जी की वेराइटीज होंगी एंड अलग अलग प्राइसेस पर आपको मिलेंगी। सेम एज दैट, अलग अलग कंपनीज होती हैं हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में। अलग अलग कंपनीज होती हैं एंड वो अलग अलग कंपनीज अपना एक स्टॉक अलग अलग प्राइस पर बेचती हैं। अब स्टॉक होता क्या है? स्टॉक एक शेयरिंग होती है कंपनी के अंदर। मान लीजिए किसी कंपनी का आपने 20% शेयर ले रखे हैं, उसके 100% शेयर्स में से आपने 20% शेयर्स ले रखे हैं उसके, तो आप उसकी ओनरशिप में 20% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो यही होता है उसका शेयर को बाय करना। किसी कंपनी के शेयर को बाय करना बेसिकली यही कहलाता है कि आपने उस कंपनी की 20% या 25% आपने ओनरशिप ले रखी है, जितने भी परसेंट आपने शेयर्स लिए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात कर ली शेयर मार्केट के बारे में कि बेसिकली शेयर्स क्या होते हैं एंड शेयर मार्केट कैसे काम करती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आईपीओस क्या होते हैं एंड शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। तो शेयर मार्केट को रेगुलेशन की जब बात आती है, तो वहां पर हम बात करते हैं सेबी की। अब ये सेबी कौन है? सेबी होती है हमारी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1988 में स्टैब्लिश की गई थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब ये सेबी जो है, ये हमारी पूरी जो इंडियन मार्केट, पूरी सिक्योरिटी मार्केट्स जो होती हैं, इन सभी को रेगुलेट करती है। लाइक आपके जो एफएनओ हो गए, आपके एक्सचेंजेस हो गए, इक्विटी मार्केट हो गई, डेरिवेटिव्स हो गए। तो ये सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो भी मतलब बाइंग सेलिंग होती है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो इन सभी को जो रेगुलेट करता है वो होता है हमारा सेबी। आप कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रोल सेबी का होता है, क्योंकि इसके द्वारा सारी चीजें स्टॉक मार्केट में रेगुलेट की जा रही हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। ठीक है, तो यहाँ पर सेबी रेगुलेट्स स्टॉक मार्केट, इंश्योर स्मूथिंग फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक एनएसई बीएसई। अब ये एनएसई एंड बीएसई क्या है, हम इन पर भी थोड़ी सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं कि लाइक जो भी स्टॉक है वो किस कंपनी का स्टॉक कहाँ पर लिस्टेड है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा एनएसई जो कि है एक्सचेंज। पहले आता है हमारा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उनके अंदर दो पार्ट डिवाइड रहते हैं। लाइक यहाँ पर दो है, दो हिस्से में डिवाइड है सेबी। पहला है एनएसई, दूसरा है बीएसई। अब ये एनएसई बीएसई होते हैं हमारे एक्सचेंजेस। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल मतलब आपकी जो कंपनीज हैं वो पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनीज फैली हुई हैं, तो वो आपका पूरा बताएगा एनएससी। ठीक है, और बीएसई बताता है जो बॉम्बे में लिस्टेड कंपनीज हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बॉम्बे में जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो आपको बीएसई के अंदर आती हैं। अब पूरे जो इंडिया की कंपनीज है इंक्लूडिंग बॉम्बे, वो सारी की सारी आपके अंदर एनएससी के अंदर आती हैं। ठीक है, हमने बात कर ली एनएससी बीएससी क्या होते हैं, और सेबी के फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट रहती है उन्हें मतलब प्रोटेक्ट करती है। जो भी कोई फ्रॉड होता है या फिर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए, इन सभी को ये प्रोटेक्ट करती है। रेगुलेट मार्केट इंटरमीडिएट्स,
ब्रोकर और इन्वेस्ट मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, तो इन सभी को ये रेगुलेट करती है। प्लीज जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। ओके, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप के हमारे एक्सचेंज होता है, एक होता है बीएसई और दूसरा होता है एनएसई। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि बीएसई और एनएसई होते क्या है। पहले हम देख लेते हैं एनएसई मतलब जो एक्सचेंज है वो क्या होता है। An exchange is a marketplace where assets like stock, commodities, currencies और cryptocurrencies are bought and sold। मतलब जहां पर आपके स्टॉक्स एंड कमोडिटीज, कमोडिटीज लाइक गोल्ड हो गया, या फिर आपका सिल्वर हो गया, या कोई कॉइन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं नेचुरल गैसेस में जो ट्रेड होते हैं, वो सारे होते हैं कमोडिटीज के अंदर। स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज जहां पर खरीदे और बेचे जाते हैं, वो होता है हमारा एक्सचेंज। ये जितना भी काम होता है वो हमारा एक्सचेंज के अंदर होता है, जहां पर बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं बीएसई के ऊपर। तो बीएसई हमारा एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1875 में। ठीक है, और इंडेक्स जो है इसके अंदर सबसे जो बड़ा इंडेक्स होता है वो होता है हमारा सेंसेक्स का, जो टॉप 30 कंपनीज से मिलकर बना है। ठीक है, बीएसई के अंदर 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। और ये जो बीएसई है ये बॉम्बे में लिस्टेड है, मतलब बॉम्बे में ये बना हुआ है। ठीक है, अब एनएससी की बात करें तो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये हमारे इंडिया का। 1992 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, जो ये इंडेक्स है इसके अंदर बीएसई के अंदर आता है हमारा सेंसेक्स इंडेक्स, और एनएससी के अंदर आता है हमारा निफ्टी, जो कि टॉप 50 कंपनीज के, हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसे हम निफ्टी 50 का नाम देते हैं। अब एनएससी में लिस्टेड कंपनीज जो है वो 2000 प्लस कंपनीज हैं। लोकेशन इसकी भी मुंबई में, दोनों जो एक्सचेंजेस हैं वो मुंबई में प्लेस्ड है। अब हम देखते हैं कि इक्विटी क्या होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो in the stock market, equity represent ownership in a company where you can buy a company share, you can become a shareholder, meaning you own the proportion of the company। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं, जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपके पास उस कंपनी की उतनी हिस्सेदारी है, उस कंपनी का उतना आपके पास ओनरशिप है, या फिर कह सकते हैं उतना हिस्सा है आपके पास, तो उसे ही हम कहते हैं इक्विटी मार्केट। ठीक है, इक्विटी मार्केट रिप्रेजेंट करती है कि आपकी जो ओनरशिप है वो किसी भी कंपनी में कितनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इक्विटी मार्केट कैसे वर्क करती है। अगर यहाँ हम एग्जांपल देखें तो अगर आप रिलायंस का कोई भी शेयर बाय करते हैं तो आप उसके पार्शियल ओनर बन जाते हैं रिलायंस वो इंडस्ट्रीज के। ठीक है, अब आपने जो शेयर बाय किया है उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी? इफ द कंपनी वैल्यू इंक्रीजेस योर स्टॉक प्राइसेस राइज। ठीक है, मतलब कंपनी की जो वैल्यू है, अगर कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है मतलब कंपनी की अच्छी ग्रोथ होती है, तो आपने जो स्टॉक परचेज किया है उस कंपनी का, जो ओनरशिप उतने जितने परसेंट आपने ली है वो भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब उसकी जो प्राइस वैल्यू होगी, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए दिए हैं उसके स्टॉक्स खरीदने के लिए, उसकी ओनरशिप खरीदने के लिए, तो आपको वहां पर बदले में कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, और सेम ऐसा ही होता है कि जब कोई कंपनी गिरती है तो आपने अगर उसकी ओनरशिप ले रखी है यानी कि स्टॉक्स ले रखे हैं, तो वहां पर आपका जो पैसा होगा वो भी गिरने के थोड़े से चांसेस होते हैं। तो और ये इसका माइक ओपन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इंडेक्सेस क्या होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। पहले हमने देखा, स्टार्टिंग से मैं आपको एक बार रिकैप करूं, तो पहले हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। जब रेगुलेशन की बात आई तो वहां पर हमारा काम किया सेबी ने।
ठीक है, फिर सेबी के अंदर कुछ एक्सचेंजेस आए जो कि हमारे थे एनएससी एंड बीएससी। सेबी के अंदर आए हमारे एनएससी एंड बीएससी। फिर एनएससी एंड बीएससी के अंदर कुछ लिस्टेड इंडेक्सेस, जो यहाँ पर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वो इंडेक्सेस एंड कंपनीज हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इंडेक्सेस होते क्या है। तो इंडेक्सेस इज अ बेंचमार्क दैट रिप्रेजेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स इन अ स्टॉक मार्केट। इंडेक्सेस सिंपली, जब भी जैसे मैंने आपको निफ्टी 50 की बात करी, तो निफ्टी 50 जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा एक ग्रुप है 50 कंपनीज का। ठीक है, निफ्टी 50 50 कंपनीज का एक ग्रुप है, तो वो हमारा एक इंडेक्स कहलाता है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हेलो, अब आवाज आ रही है? ओके ओके, थैंक यू। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे इंडेक्सेस की। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारी 50 कंपनीज एक अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, तो वहां पर हमारी जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो ऊपर जाता है। तो उससे हमारी हेल्प क्या होती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं ट्रेडर्स हैं, तो उनको एक मार्केट ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशंस मिल जाता है कि वह उसके जरिए के जो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स हैं वो अपने डिसीजंस ले पाते हैं, वो मार्केट के ट्रेंड्स को ट्रैक करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये इंडेक्स जो है वो वर्क कैसे करता है। तो इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्राइस वेटेज एवरेज एवरेज ऑफ इट स्टॉक। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा कि हमारी जो इंडियन मार्केट है या फिर निफ्टी 50 है, तो उसके अंदर 50 कंपनीज है। ठीक है, अब 50 कंपनीज के अंदर जो कंपनीज का वेटेज है वो इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारी जो सेबी है उन्होंने इक्वली डिवाइड नहीं रखा है। मैं आपको अगर दिखाऊं इंडियन मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, तो इंडियन मार्केट में हमारा, यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ एक नए पेज पर, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ निफ्टी इंडेक्सेस।
यहाँ से देखिए मैं आपको सारी कंपनीज के जो निफ्टी 50 के अंदर सारी कंपनीज हैं उनका वेटेज दिखाता हूँ। अब देखिए आप चाहें तो पेन और कॉपी लेकर इस चीज को लिख सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज हैं इन सभी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स में कंपनी डिवाइड कर दी गई है। अब फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए 12.86% का जो वेटेज रेट है वो हमारा एचडीएफसी बैंक ने कवर कर रखा है। और वहीं पर देखेंगे अगर आईसीआईसी बैंक ने तो 9.05% के आसपास का जो वेटेज रेट है वो आईसीआईसी बैंक ने कवर कर रखा है। तो अप्रोक्स 20 या 21% के आसपास का वेटेज रेट यहाँ पर हो गया। और अगर हम आईटी में देखें, आईटी सेक्टर में, तो यहाँ पर देखिए इन्फोसिस ने अप्रोक्स 5-5.5% का वेटेज रेट कवर कर रखा है। और वहीं पर टीसीएस ने 3.5% के आसपास का वेटेज रेट कवर कर रखा है। और इधर हम देखें तो रिलायंस ने 8-8.5% के आसपास का वेटेज रेट कवर कर रखा है। और वहीं पर जो हमारी भारतीय एयरटेल है और बाकी एक कंपनी और है, उन इन जैसे जो कंपनीज होती हैं इन लोगों ने भी अच्छा खासा एक वेटेज रेट कवर कर रखा है। जैसे यहाँ पर देखिए भारतीय एयरटेल का आपको दिखा रखा है 4.2 के आसपास का यहाँ पर वेटेज रेट कवर कर रखा है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने पीडीएफ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इक्वली कंपनीज डिवाइडेड नहीं है। जब इक्वली कंपनीज डिवाइडेड नहीं है तो मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकता है। लाइक जैसे आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक था, एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक था वो पूरी मार्केट को हिला कर रख सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। जो एचडीएफसी का पूरा ये स्टॉक है ये पूरी मार्केट को हिला के रख सकता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा इसकी जो मार्केट कैप था या फिर आप कह सकते हैं कि इसका जो वेटेज था वो ही अप्रोक्स 8.5% के आसपास का है। 8.5% का 50 कंपनियों में से 8.5% का वेटेज होना किसी कंपनी का बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये कुछ हमने बात कर ली इंडेक्सेस की एंड जो कंपनीज लिस्टेड हैं और उनके वेटेजेस की। तो यहाँ पर हमने उनकी बात कर ली। अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में एफएनओ क्या होता है एंड कैसे काम करता है। एफएनओ का सिंपल सा लॉजिक होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार। FNO in the stock market refers to the derivative trading where traders buy or sell contract based on the price of an underlying asset such as stock, indexes, commodities और currencies। अब सिंपली आपको बताऊं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दो अलग अलग चीज होती हैं एंड स्टॉक मार्केट में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए ऑप्शंस क्या होता है कि लाइक कोई भी कंपनी है, कोई भी XYZ कंपनी है, उसका उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है एक हफ्ते का। ठीक है, एक हफ्ते का उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब जब भी आप किसी ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो आप उस एक हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हो। ठीक है, जैसे निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 की जो वीकली एक्सपायरी होती है तो हम उस पर बात करें तो यहाँ पर एक वीक का उसका अगर आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट मतलब वीकली एक्सपायरीज में काम करते हैं तो यहाँ पर आप एक वीक का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं और उसी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग सेलिंग प्ले आउट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स एक टाइप से आप कहला सकते हैं कि जैसे आपकी लाइफ का कोई फ्यूचर है तो ऐसे ही किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑप्शन का फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, किस टाइप से ये ट्रेड कर सकता है, तो हम उसके बेस पर ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में। तो ये हमने बात कर ली एफएनओ की। अब एफएनओ सभी में होता है, स्टॉक्स में भी एफएनओ होता है, इंडेक्सेस में भी एफएनओ होता है, कमोडिटीज में भी एफएनओ होता है एंड करेंसीज में भी एफएनओ होता है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जो लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो वहां पर आपको कुछ बड़े नंबर ऑफ प्रॉफिट्स दिखाई देते होंगे। लाइक 1 करोड़ का किसी का पोर्टफोलियो है, किसी ने 10 लाख का प्रॉफिट कर लिया। तो ये रियलिटी है, यहाँ से प्रॉफिट कमाया जा सकता है लेकिन एफएनओ उतना ही ज्यादा रिस्की भी होता है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए आ रहे हैं तो 2 से 3 साल तक एफएनओ से दूर रहो। पहले तो आप स्टॉक्स में प्ले आउट करो, स्टॉक में अपनी इंट्राडे पोजीशंस बनाओ, स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करो, पोजिशनल ट्रेडिंग ट्राई करो, लेकिन एफएनओ से स्टार्टिंग में दूर रहो क्योंकि एफएनओ आपका जो अकाउंट है वो एक ही दिन के अंदर ब्लो आउट कर सकता है।
ठीक है, अब यहाँ पर वाई एफ एन ट्रेड, वाई ट्रेड इन एफ एन ओ, हैजिंग होती है, लेवरेज होता है, स्पेकुलेशन होती है। ठीक है, तो हेजिंग की अगर हम बात करें तो हेजिंग के ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पूरी डाल रखी है, आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर मैं आपको यूट्यूब चैनल का पर्पस दिखाऊं तो यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ आपको। ये मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रेडिंग फ्लक्स के नाम से। यहाँ पर जैसे ही आप वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको काफी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी पूरे हमारे स्टॉक मार्केट की जर्नी के ऊपर, एंड काफी सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझा रखी हैं। और इसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देता हूँ, सो डैट आप वहां से जाकर पूरा मेरे यूट्यूब चैनल का एक्सेस पा सकते हैं, एंड वहां पर आप अच्छे से सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए हमने बात कर ली एफएनओ, हेजिंग के ऊपर आप यूट्यूब पे जाकर पढ़ लीजिएगा हेजिंग क्या होती है, लेवरेज क्या होता है। लेवरेज बेसिकली ये होता है जब भी आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप किसी भी छोटे कैपिटल से ट्रेड कर पाएंगे। वहां पर आपका जो ब्रोकर है वो आपको थोड़े सा, जैसे स्टॉक के कोई भी स्टॉक 200 रुपए का है और आप उसमें इंट्राडे पोजीशन बना रहे हैं, तो वो आपको अप्रोक्स 50 या 60 रुपए का पड़ जाएगा अगर आपका ब्रोकर 3.5x या फिर 4x के आसपास का आपको लेवरेज दे रहा है। तो वहां पर लेवरेजिंग की हेल्प से आप छोटे कैपिटल से प्ले आउट कर पाते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार म्यूचुअल फंड की, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। ये बात आती है हमारी इन्वेस्टर्स के लिए, काफी हेल्पफुल होता है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड is a pool of money collected from multiple investors to invest in stock, bond or other assets. It is managed by professional fund manager who make investment decisions. ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक बड़ी कम्युनिटी होती है, या फिर कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की एक टीम होती है जो हमारे पैसे को मैनेज करती है। वहां पर सिंपली हमारा जैसे 1 लाख रुपए है, हम 1 लाख रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो वो हमारे 1 लाख को अलग अलग स्टॉक्स में डिवाइड करेंगे और हमारे प्रॉफिट और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, जिससे हमारा रिस्क एंड प्रॉफिट दोनों ही मैनेज हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली इसी टाइप से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, इन्वेस्टर्स पुट मनी इनटू अ म्यूचुअल फंड, द फंड मैनेजर इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट्स बेस्ड ऑन द फंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द रिटर्न प्रॉफिट और लॉसेस आर शेयरिंग अमंग इन्वेस्टर्स प्रोपोर्शनली। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो कुछ परसेंटेज में आपके साथ डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिक म्यूचुअल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट टाइप हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो होते हैं ओपन एंडेड फंड्स होते हैं एंड क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं। ये जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं ये कभी भी हम खरीद सकते हैं और कभी भी हम बेच सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ, कैन बी बॉट और सोल्ड एट एनी टाइम। ठीक है, अब ये क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं ये एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब बैंक में एफडी करवाते हैं तो उसका भी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है। ठीक है, लाइक 5 साल होता है, काफी लोगों का 10 साल होता है, तो ऐसे ही इसका भी एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। जो मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद ही आप इसको मतलब एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टाइप देख लें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, सेक्टरल फंड्स होते हैं और टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं। आप इसका चाहें तो पूरा यूट्यूब पर मैंने डाल रखा है, उसमें जाकर आप इन सभी के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी हम इस लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एमटीएफ क्या होता है। एमटीएफ एक काफी अच्छी चीज है जो कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में है। देखिए एमटीएफ होता है बेसिकली मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी। अब देखिए जब भी आप किसी छोटे कैपिटल से मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक 10,000 या फिर 20,000 आप लेकर चल सकते हैं, तो और आपको जो इन्वेस्टिंग है वो करनी है किसी 1 लाख के स्टॉक में। ठीक है, 1 लाख की आपको इन्वेस्टिंग करनी है, लेकिन आपके पास जो कैपिटल है वो है 10 या 20 हजार रुपए। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। काफी लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार 10,000 20,000 रुपए हैं, हम 1 लाख का स्टॉक्स कैसे बाय कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो हेल्प करता है, यहाँ पर सवाल आता है एमटीएफ का।
एमटीएफ की हेल्प लेकर हम 1 लाख की भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, 10 या 20 हजार रुपए लेकर। ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपका जो ब्रोकर है वो आपसे सिर्फ 25% अमाउंट लेता है, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, और 75% अमाउंट लेवरेज के तौर पर, या फिर आप कह सकते हैं लोन के तौर पर, वो खुद देता है। अगर यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो 1 लाख रुपए की है, तो यहाँ पर 25% यानी 25,000 रुपीज आपको खुद पे करने हैं, और बाकी का जो 75% है वो आपका ब्रोकर देगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसके बदले में कुछ ब्रोकर्स इंटरेस्ट लेते हैं जो कि 20 से 22% भी होता है। 20 से 22% का आपका नॉर्मली कोई भी ब्रोकर इंटरेस्ट ले लेता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात धन की करें तो धन यहाँ पर हमें काफी पावरफुल ब्रोकर देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर हमें धन में काफी लो इंटरेस्ट रेट पर हमें जो एमटीएफ है ये देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका जो डेली डेप्ट बैलेंस है वो 500 रुपए तक होता है, तो यहाँ पर आपका कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं है, नील है बिल्कुल। और अगर आपकी इन्वेस्टिंग 500 रुपए से लेकर 5 लाख तक की है, तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअली 12.49 का होगा, और अगर आप पर डे वाइज देखेंगे तो 0.0034% के आसपास का इंटरेस्ट रेट लगता है यहाँ पर। और वहीं आप पूरा 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो आपका 13.5% के आसपास का इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये पूरी स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट की पूरी टेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 15.5% तक का आपको 50 लाख तक पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है एनुअली बेसिस पर। ठीक है, एंड यहाँ से हम चलते हैं अपनी वापस। सो हमने यहाँ पर बात कर ली एमटीएफ की हेल्प से आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि बता रखा है, द ब्रोकर प्रोवाइड्स लेवरेज या फिर लोन टू द ट्रेडर अलाउंग देम टू बाय स्टॉक्स वर्थ मोर देन देयर अवेलेबल फंड। ठीक है, जिनका मतलब जितना उनका अवेलेबल फंड है उससे ज्यादा का वो जो स्टॉक्स है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे मेन चीज जो आती है, द ट्रेडर मस्ट मेंटेन अ मार्जिन। आपको जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा मार्जिन मेंटेन करके रखना पड़ता है। जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका थोड़ा सा परसेंटेज मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई भी स्टॉक फॉल करा जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो ब्रोकर है वो डिमांड करेगा ज्यादा पैसे की, तो आपको वहां पर पैसे उसको देने होंगे, एंड वहां पर आपका जो मार्जिन है वो मैनेज हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर और बात करें एटीएफ्स की, तो एटीएफ्स भी काफी अच्छी चीज होती है ट्रेड करने के लिए। देखिए, यहाँ पर दो चीज होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, एक होता है स्टॉक्स, ठीक है, और दूसरा होता है ईटीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्की रहती है कंपेयर टू ईटीएफ, क्योंकि देखिए स्टॉक्स क्या है, कोई भी कंपनी है वो कंपनी 1 से 1.5% या फिर 2 से 2.5% भी एक दिन में फॉल कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ जैसा कि आप यहाँ नाम देख रहे होंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये ईटीएफ हमारा जो रहता है ये किसी भी एक्सचेंज का एक ट्रेडेड फंड रहता है, लाइक एनएसई है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एनएसई है, बीएसई है। ठीक है, तो ये एक्सचेंजेस है एंड इनका ही ये फंड रहता है। अब एनएससी के अंदर जैसे निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 का जो वो है ईटीएफ, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे फायदा क्या रहता है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 जो है वो हमारा 50 कंपनीज का पूरा ग्रुप है। अब आप अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा जो है वो 50 कंपनीज में डिवाइड हो रहा है, और वहीं पर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक कंपनी में पूरा पैसा लगा हुआ है। अब एक कंपनी अगर फॉल कर गई तो आपका पूरा पैसा डूब गया। एंड यहाँ पर एक कंपनी का फॉल करना और 50 कंपनी का एक साथ फॉल करना, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो 50 कंपनी एक साथ फॉल नहीं कर सकती, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती, और यहाँ पर एक स्टॉक फॉल कर सकता है कभी भी। सो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा सिक्योर हो जाती है ईटीएफ में कंपेयर टू स्टॉक्स। ठीक है, अब वो ईटीएफ इंडेक्सेस के भी हो सकते हैं, कमोडिटीज के भी हो सकते हैं, एसेट क्लास के भी हो सकते हैं, गोल्ड, बैंकिंग सेक्टर, कहीं के भी स्टॉक्स आप मतलब ईटीएफ आप उठा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें एल्गो ट्रेडिंग की, जो कि आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा टॉपिक बनता जा रहा है एंड काफी फेमस होता जा रहा है।
तो देखिए एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली काम करती है एल्गोरिदम ट्रेडिंग पर। आप जैसे अगर बीटेक सीएससी के स्टूडेंट है या फिर आप कोडिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर लैंग्वेज होती है पाइथन। पाइथन के जरिए या फिर आप किसी और लैंग्वेज के जरिए यहाँ पर एल्गोरिदम्स बनाते हैं एंड उन एल्गोरिदम्स को डिप्लॉय करते हैं अपने ट्रेडिंग कंसोल के अंदर, जिससे कि आप अपना खुद का प्री डिफाइंड रूल्स ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्रोसेस बना सकते हैं, जिससे आपका मतलब जैसे आपको कहाँ से स्टॉक को परचेज करना है, कहाँ से स्टॉक को बेचना है, वो सारी चीजें आप उसके जरिए सारी चीजें प्री डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे देख लेते हैं हाउ एल्गो ट्रेडिंग वर्क। A computer program gather market information and execute orders। ये मतलब टोटल मिलाकर ये है कि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, ट्रेडिंग करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट पूरा मैनेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काम कर रहा है हमारा पूरा ऑटोमेटेड जो एल्गोरिदम है वो काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे बेनिफिट्स रहते हैं एल्गो ट्रेडिंग के। सो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी एंड अच्छी लगी होंगी। एंड यहाँ से आपको और ज्यादा अगर पढ़ना है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर स्विच कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यहाँ से पूरी आप अपनी एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जब चैनल के स्टार्टिंग में बिल्कुल आप जाएंगे, तो यहाँ से देखिए आपको पूरा बेसिक स्टॉक मार्केट, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइट्स एंड ब्रोकिंग ब्रोकर्स, फंडामेंटल, टेक्निकल्स, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एक एक पॉइंट मैंने बता रखा है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है, यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको पूरे डिटेल में बता रखी हैं। सो चलिए इस मीटिंग को खत्म करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको एंड सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ आई होंगी जो भी मैंने इसमें डिस्कस किया है। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर।